Hello everyone, this is Mansi from eWithKathy.in. I'm here again with new chapter number 10. The name of the chapter is Practical Geometry. This is an introduction video जिसके अंदर हम इस chapter के जो भी concepts हैं और जो constructions हैं वो discuss करेंगे. Now, the first topic I have for you is constructing parallel lines. जब आपको parallel line construct करनी है, पहले देखते हैं question किस तरह से आता है. So, a line is given to you. Let's suppose इसको हमने name दे दिया L. So this is line L. Now यहाँ पे एक point है. Let's say this is point P. Okay. अब इस point से आपको एक line draw करनी है which is parallel to line L. मतलब कि एक line जो कि इस point से pass होगी और L के parallel होगी. Okay. So अब ये हमें direct ऐसा नहीं है कि आप scale रखोगे और बना दोगे, ऐसे नहीं करना, कंपास की हेल्प से बनाना है. अब कैसे बनाएंगे, पहले हम इसे समझते हैं देन कंस्ट्रक्शन करेंगे. सो देखो, पैरेलल लाइंस में हमें पता है अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उसमें एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, सो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं. ऐसे ही अगर पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट. मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर ये एंगल्स को हम इक्वल कर दें तो मतलब कि दो लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल. सो व्हाट वी विल डू इज आवर फर्स्ट स्टेप, जो हम इसमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट स्टेप लेते हैं, दैट इज जो आपको लाइन गिवन है उसके ऊपर आप एक पॉइंट ले लेते हो. लेट्स टेक दिस पॉइंट ए, ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है. देन पी और ए को ज्वाइन कर दो लाइक दिस. अब ये जो PA है, दिस इज नथिंग बट अ ट्रांसवर्सल, इसको हम ट्रांसवर्सल की तरह लेंगे. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, अब हमें ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल करने हैं. कैसे करेंगे, अपने कंपास लोगे, उसको ओपन करोगे, कुछ भी रेडियस इससे ट्राई टू ओपन इट लेस, पूरा बड़ा ओपन मत करना, थोड़ा सा उसे ओपन करके देन इस A पॉइंट पे निडल रख के हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं लाइक दिस. आर्क किस तरह से ड्रॉ करी कि वो PA को कट कर रही है और L पे आके एंड हो रही है, ये हमने एक आर्क बना ली. सिमिलरली उतनी ही कंपास को ओपन करके हम P पे निडल रखेंगे एंड देन आर्क बनाएंगे इस तरह. ओके, अब हमने क्या किया है, आर्क इस साइड ड्रॉ करी है. नाउ अब आपने अपनी कंपास को इस पॉइंट और इस पॉइंट जितना ओपन करोगे. कैसे, निडल को इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखो एंड पेंसिल को इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे. इससे क्या होगा, आपकी जो कंपास है वो इतनी ओपन हो जाएगी. अब जितनी ये ओपन हुई है उतना ओपन लेके इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आके हम निडल रखेंगे एंड देन वील ड्रॉ एन आर्क. इसके ऊपर ये जो आर्क बनी हुई है इसके ऊपर हमने एक आर्क बना दी. नाउ अब ये जो आपको इंटरसेक्शन का पॉइंट मिला है, इससे आपको लाइन ड्रॉ करनी है. ज्वाइन कर दो पहले पॉइंट P से एंड देन उस लाइन को एक्सटेंड कर दो लाइक दिस एंड लाइक दिस. सो लेट्स नेम इट लाइन M. ओके, अब ये जो हमें लाइन M मिली है, दिस इज पैरेलल टू L. अब कैसे कह सकते हैं हम ये, बिकॉज ये जो दो एंगल्स है, जब हमने कंपास दोनों सेम रख के एंगल बनाए हैं तो मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया. दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है. नाउ हियर इट इज पॉसिबल कि शायद आपको लग रहा होगा कि लाइंस तो पैरेलल आ नहीं रही, दैट्स बिकॉज हमने इसे, मतलब मैंने यहाँ पे इसे रैंडमली किया है. जब आप इसे कंपास से, स्केल से अच्छे से करोगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पैरेलल लाइंस. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज कंस्ट्रक्टिंग ट्राइंगल्स. सो अभी हमने देखा कि हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं पैरेलल लाइन. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्राइंगल्स. सो ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करना विद द हेल्प ऑफ रूलर, कंपास एंड प्रोटेक्टर. नाउ सी, ट्राइंगल जब आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आएंगे तो वो ऐसा नहीं होता कि एक ही टाइप के आते हैं. कभी हो सकता है कि आपको तीनों साइड्स गिवन है, आपको ट्राइंगल बनाना है. कभी हो सकता है कि दो एंगल्स गिवन है, एक साइड गिवन है, या फिर दो साइड्स एक एंगल गिवन है. सो इस तरह से अलग अलग वेज में ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है. एक एक करके हम वो डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन. मतलब कि आपको एक ट्रायंगल की तीनों
साइड्स गिवन है. सो एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा. लेट्स टेक 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. तो हमने ये साइड्स ले ली कि हमें ये 3 साइड्स गिवन है एक ट्रायंगल की. अब हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है. सो सबसे पहले कुछ नेम ले लेते हैं ट्रायंगल का. लेट्स सपोज ट्रायंगल PQR कंस्ट्रक्ट करना है, राइट. सो अब यहाँ पे अभी मैं एक रफ फिगर बना रही हूँ लाइक दिस. इस तरह से ट्रायंगल बनेगा PQR. लेट्स सपोज ये 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी आप ले सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ये मैंने 5 लिया तो यहीं पे ही 5 आएगा. ये भी 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कैसे भी ले सकते हैं. सो ये हमने एक रफ फिगर ले ली. इससे हमें पता चल जाएगा कि हम PR 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं, PQ 6 सेंटीमीटर एंड QR 7 सेंटीमीटर. यहाँ पे हम ये ऐसे रैंडमली ले रहे हैं. किसी किसी क्वेश्चन में आपको गिवन भी होगा कि ये इसकी वैल्यू है, अब कंस्ट्रक्ट करो. सो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्शन का होता है दैट इज बेस ऑफ ट्रायंगल. अब इसमें से बेस जो हमने लिया दैट इज 7 सेंटीमीटर. सो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे हम 7 सेंटीमीटर की एंड दैट इज QR. ओके, सो एक लाइन सेगमेंट डाली हमने 7 सेंटीमीटर की, नेम इट QR. नेक्स्ट है अब आपको Q से P पॉइंट बनाना है एंड R से T पॉइंट बनाना है. Q और P का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर. तो हम अपनी कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे. देन निडल को Q पॉइंट पे रख के आप एक आर्क बनाओगे. ठीक है, 6 सेंटीमीटर ओपन करके निडल को यहाँ रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे. सिमिलरली अब हमारा R P 5 सेंटीमीटर. तो कंपास को हम 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे. अगेन निडल ऑन पॉइंट R एंड अब जब आप इसे ड्रॉ करोगे आपको तो इस तरह ड्रॉ करोगे कि फर्स्ट आर्क को वो इंटरसेक्ट करे. ठीक है, और जो इसका भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज R पॉइंट P. ये जो हमारा P पॉइंट है वो हमें मिल गया. नाउ join PQ and join PR, right? अब यहाँ पे this is 6 centimeter, this is 5 centimeter, which is not accurate because यहाँ पे मैंने randomly बनाया. लेकिन जब हम स्केल से बनाते हैं तो वो एकदम एक्यूरेट आएगा. अगर आप कंपास से आर्क बना के ज्वाइन कर रहे हो so this will be 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करके हम ये ट्रायंगल बनाते हैं. ओके, सो ये था हमारे ट्रायंगल का फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको 3 साइड्स गिवन है. नेक्स्ट कम टू दी नेक्स्ट पार्ट. So now the next one we have is when you have 2 sides and 1 angle. मतलब कि आपको 2 sides given है ट्रायंगल की और एक angle given है. So in that case first let's write down 2 sides are given and 1 angle is given. So अब पहले क्वेश्चन बना लेते हैं. लेट्स सपोज हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल ABC and in this we have BC equals to 5 centimeter, angle B equals to 60 degree and AB equals to 3 centimeter. So यहाँ पे हमें 2 sides given है और एक angle given है. अब हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है. Here सबसे पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें एक बेस चाहिए होता है. सो यहाँ पे जो बेस है दैट कैन बी BC और AB. इन दोनों में से कोई भी बेस ले सकते हैं. हमें दोनों का मेजरमेंट गिवन है. सो लेट्स सपोज हम BC बेस ले रहे हैं. सो एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे हम विच इज 5 सेंटीमीटर एंड विल नेम इट BC. ओके, नाउ अब हमें एंगल B कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्री. सो प्रोटेक्टर से B पॉइंट पे अपना प्रोटेक्टर प्लेस करेंगे एंड देन एक 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे. ओके, सो ये एंगल हो गया 60 डिग्री. ठीक है, सो हमने ये भी ले लिया. अब हमें गिवन है AB इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. मतलब A पॉइंट यहाँ पे आएगा. सो ये AB हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर. सो हम अपनी कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे. देन B पॉइंट पे उसको प्लेस करके 3 सेंटीमीटर पे आर्क लगाएंगे इस लाइन पे. ओके, अब ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दिस विल बी पॉइंट A, क्योंकि AB हमारे पास 3 सेंटीमीटर हो गया, राइट. एंड देन A और C को हम ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस.
Okay, so this is the required triangle ABC. Again, accuracy पे नहीं जाना because यहाँ पे ये random measurements के साथ करा हमने. Now, अब देखो एक चीज इसमें और हो सकती थी, जैसे कि यहाँ पे हमें AB गिवन था 3 सेंटीमीटर. अगर आपको AC गिवन होता 3 सेंटीमीटर, मतलब AB नहीं गिवन, ये जो आपने यहाँ से आर्क लगाई थी ये नहीं गिवन, ये हमने 60 डिग्री तक बना लेंगे. अब आपको जो गिवन है वो AC गिवन है, मतलब कि A पॉइंट अगेन आएगा तो ऊपर ही, बट अब आप B से आर्क नहीं लगाओगे, अब आप C पॉइंट से आर्क लगाओगे. अगेन 3 सेंटीमीटर ओपन करके हम C से आर्क लगाएंगे इस तरह. ओके, सो यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या गिवन है. जैसे AB गिवन था तो हमने B पॉइंट से आर्क लगाए, AC होता तो हम C पॉइंट्स लगाते हैं. ऐसे ही एंगल B 60 डिग्री है तो हमने यहाँ पे बनाया. अगर एंगल C 60 डिग्री होता तो इसमें एक चीज समझने वाली है. सो लेट्स रब दिस. अब देखो आपके पास था एंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्री. अगर ये होता है एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री तो सबसे पहले आप BC बनाते विच इज 5 सेंटीमीटर. अब आपको C पे कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्री. जब आप प्रोटेक्टर को C पॉइंट पे रखोगे तो 60 डिग्री यहाँ पे आएगा, राइट. लेकिन ट्रायंगल इस तरफ बनेगा क्योंकि ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल नहीं है. तो आप अगर C पॉइंट यहाँ ले रहे हो तो एंगल इस साइड बनाओगे. ठीक है, ये ध्यान रखना है. जो भी आपका प्रोटेक्टर होता है उसमें दोनों तरफ नंबर्स होते हैं, लाइक ऊपर एक लाइन होती है नंबर्स की एंड एक नीचे होती है. सो अगर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रही हो तो 60 डिग्री इधर जाएगा बिकॉज इस साइड वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा. अगर इसमें कंफ्यूजन है सो क्या कर सकते हो आप, अगर आपको BC गिवन है और एंगल C कंस्ट्रक्ट करने को गिवन है, सो जब आप इसे ड्रॉ करोगे तो आप इसका नेम रख सकते हो CB. अब BC अगर 6 सेंटीमीटर तो CB भी 6 सेंटीमीटर होगा. सो दिस मीन्स जब यहाँ पे आप बनाओगे आप तो ये 60 डिग्री करेक्ट जाएगा. सो अगर आपके पास ऐसा है कि इस साइड पे एंगल बनाने को आ रहा है तो आप इसको उल्टा करके भी ले सकते हो. Okay, so this was about when two sides and one angle is given. Now let's come to the next part. So now the next one we have is जब आपको दो angles और एक side given है. So now एक example ले लेते हैं, then देखेंगे उसे कैसे construct करती है. So if you have to construct triangle PQR, अब आपको triangle PQR construct करना है in which QR equals to 6 सेंटीमीटर गिवन है, एंगल Q 30 डिग्री गिवन है एंड एंगल R इज 100 डिग्री. सो वी कैन सी हमें दो एंगल्स और एक साइड गिवन है. सो सिंस साइड एक ही गिवन है और हमें ट्रायंगल में सबसे पहले एक बेस चाहिए होता है, सो हम QR को बेस ले लेंगे. सो वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट QR विच इज 6 सेंटीमीटर. अब इस लाइन सेगमेंट पे हमें एंगल Q गिवन है 30 डिग्री. सो यहाँ पे हम अपना प्रोटेक्टर प्लेस करेंगे एंड देन एक एंगल बना देंगे विच इज 30 डिग्री. सो ये हो गया 30 डिग्री एंगल. अब इसके बाद हमें एंगल R गिवन है 100 डिग्री, मतलब R पे आपको 100 डिग्री बनाना है. सो यहाँ पे आप अपना प्रोटेक्टर प्लेस करोगे एंड देन 100 डिग्री इस तरह से ड्रॉ कर दोगे. सो हियर ये हो गया हमारा एंगल R और ये हो गया एंगल Q. सो मीन्स QR हो गया और ये दोनों एंगल्स हो गए जो हमें गिवन था वो हमने यूज कर लिया. अब हमें क्या करना है, ये जो आपने 30 डिग्री का बनाया था इसको एक्सटेंड कर दो. जब आप इसको एक्सटेंड करोगे दोनों एंगल्स को तो ये एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे. जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है हमारा पॉइंट P. ठीक है, सो हमारे पास ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल PQR. ओके, सो दिस वाज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. पहले आपने जो साइड गिवन है उसको बेस लेके ड्रॉ कर लिया, देन दोनों एंगल्स ड्रॉ करें और उन दोनों एंगल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा हमारा तीसरा ट्रायंगल का वर्टेक्स. ओके, सो दिस वाज व्हेन वी हैव टू एंगल्स एंड वन साइड. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. So now the last type of triangle जो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आता है that is right angle triangle. So right angle triangle क्या होता है? A triangle in which one angle is equals to 90 degree, right? So अब again let's take an example.
सो दिस इज एन एनसीईआरटी एग्जाम्पल. अगर आपके पास ट्रायंगल LMN है जो आपको कंस्ट्रक्ट करना है एंड इट इज गिवन दैट इट इज राइट एंगल्ड एट एंगल M. सो एंगल M पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमें. आगे इट इज गिवन MN equals to 3 सेंटीमीटर, LN equals to 5 सेंटीमीटर. ठीक है. सो ये हमें अब एक ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल LMN, जिसमें की एंगल M 90 डिग्री गिवन है, MN 3 सेंटीमीटर गिवन है एंड LN equals to 5 सेंटीमीटर गिवन है. तो सबसे पहले हम इसमें बेस लेंगे. लेट्स टेक द बेस एज MN. क्यों? बिकॉज एंगल M पे 90 डिग्री बनाना है हमें. सो हमने बेस ले लिया MN विच इज 3 सेंटीमीटर. ठीक है. तो हमने ये बेस लिया, 3 सेंटीमीटर बना लिया. अब इसके बाद आपको M पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है. अभी तक हमने जो भी एंगल बनाए प्रोटेक्टर से बनाए, बट ये 90 डिग्री का एंगल हम कंपास से बनाएंगे बिकॉज 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर. सो अब क्या करोगे, अपनी कंपास को ओपन करोगे, थोड़ा सा, ज्यादा ओपन नहीं करना. देन उसे M पॉइंट पे प्लेस करके एक आर्क ड्रॉ करोगे इस तरह की कि वो आके MN को इंटरसेक्ट करे. देन उतना ही ओपन रखेंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है वहां से निडल रख के एक आर्क बनाएंगे. फिर ये जो आर्क आएगी इस पे निडल रख के एक और आर्क बनाएंगे. ठीक है. अब आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए. सबसे बड़ी जो हमने आर्क बनाई थी उसके ऊपर एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया. अब इन दोनों पॉइंट्स को लेके आपको पहले यहाँ पे निडल रख के एक आर्क ऊपर बनाएंगे, सिमिलरली यहाँ पे निडल रख के एक आर्क बनाएंगे. सो अब ये जो पॉइंट आपको मिला यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस एंड देन इसी को ये हम ऊपर ले जाएंगे. फाइन. अब ये जो आपके पास एंगल आया है दिस इज 90 डिग्री. ये 90 डिग्री का एंगल है. अब चाहो तो इसको प्रोटेक्टर से वेरीफाई भी कर सकते हो कि 90 डिग्री का आया है या नहीं. आफ्टर दिस अब हमारे पास ये हो गया राइट एंगल हमने बना लिया, MN ले लिया 3 सेंटीमीटर. अब लास्ट बचा है LN विच इज 5 सेंटीमीटर. सो L पॉइंट अभी हमारे पास है नहीं लेकिन N पॉइंट है. सो आप LN मतलब कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करोगे. देन N पॉइंट को हम अपना पॉइंट लेंगे जिसपे हम निडल प्लेस करेंगे एंड देन 5 सेंटीमीटर ओपन करे रखना है एंड यहाँ से एक आर्क बनानी है. वो आर्क कहाँ बनानी है? इस पे इंटरसेक्ट करते हुए. सो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ये होगा हमारा पॉइंट L एंड देन L और N को हम ज्वाइन कर देंगे. ओके. अब ये जो आया 5 सेंटीमीटर होगा. दिस इज दी हाइपोटेन्यूज. ओके. सो दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके. सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर के अंदर जो हमने अभी टॉपिक्स डिस्कस करे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. अगर आपको इनकी कंस्ट्रक्शंस आती हैं तो क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा, जैसे भी गिवन होगा आप कर पाओगे. Okay, so that's it from my side. I'll be coming back again with the new chapter. Till then, take care and bye-bye.